Hello, dear friends. Today we are meditating on the promise verse, which is in Exodus 19:5. हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम मनन कर रहे हैं आज की प्रतिज्ञा के वचन पर जो है निर्गमन 19:5 से। It says, ये कहता है, "Out of all nations you will be my treasured possession." मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। Yes, my friends, today you are God's prized and treasured possession. आज परमेश्वर के आप पारितोषिक हैं, उसके निज धन हैं। You are so precious to Him. आप उसके लिए इतने अनमोल हैं। We see in another verse in 2 Samuel 7:24, हम दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 24 में भी ये बात देखते हैं। "You have established your people Israel as your very own forever, and you, Lord, have become their God." तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। Yes, my friends, from today, He will be your God, हाँ मेरे दोस्तों, आज से आगे वो आपके परमेश्वर होंगे and you will be His children. और आप उसके संतान होंगे। You are His and He is yours. आप उसके होंगे और वो आपका होगा। Many times, even us, we have some things that we hold dear to us. और कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही प्रिय होती हैं। We might have had something given to us by our parents that we hold very dear. शायद हमारे माता पिता ने हमें कोई ऐसी वस्तु दी होगी जो कि हमें बहुत ही प्यारी लगती है। Maybe it's a ring given by our mother, या शायद हमारी माँ के द्वारा दी गई अंगूठी हो, or it's something that we bought ourselves for the first time. या फिर हमने खुद जाकर वो चीज़ पहली बार खरीदी हो। Maybe it's a car that you bought yourself with your first salary. शायद ये आपकी पहली तनख्वाह से आपने खुद के लिए खरीदी हुई कार हो। Or maybe it's something that you kept so close to give to your children. या फिर ऐसी कोई बहुत ही करीबी चीज़ हो जो कि आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। You might keep it to yourself, not wanting anybody to touch it. आप खुद के लिए उसे रखते हैं और चाहते हैं कि कोई भी उसे छूने ना पाए, Because it's so special to you. क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही विशेष है। Yes, in the same way, God holds you so special. और इसी तरह से परमेश्वर के लिए आप इतने विशेष हैं। You are so special to Him आप उसके लिए इतने विशेष हैं। and precious in His eyes. आप उसकी दृष्टि में बहुत ही अनमोल हैं। His treasured possession. उसके खास, आप उसके लिए खजाना है। Wanting nobody, no harm, no evil to touch you. और परमेश्वर चाहते हैं कि कोई हानि, कोई बुराई आपको छूने ना पाए। Keeping you safe, holding you tight in His arms. आपको वो सुरक्षित रखते हैं, अपनी बाहों में आपको कस कर रखते हैं। What do you need to do to enjoy this great feeling? इस बहुत महान महसूसीकरण का आनंद उठाने के लिए आपको क्या करना है? Just love the Lord your God बस अपने प्रभु परमेश्वर से आप प्रेम रखिए and follow His command. और उसकी आज्ञाओं का अनुकरण कीजिए। That's all He expects of you. बस वो हमसे यही तो अपेक्षा करता है। Not to be perfect or do the right thing all the time, ये नहीं कि हम सिद्ध हो जाएं और हर समय हमेशा सही काम करें, but be sincere in loving Him. लेकिन हम ईमानदार हो जाएं और प्रेमी हो जाएं। And by showing it to Him by doing what He says. और उसने जो कुछ भी कहा है उसे करने के द्वारा हमें इसे उस पर प्रकट करना है। You will always be His आप hमेशा उसके रहेंगे and He will be yours. और वो आपका रहेगा। Don't worry, my friends. मेरे दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। You may be saying, I am unloved, I am rejected, I am all alone. आप शायद ये कह रहे होंगे कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा तिरस्कार किया गया, मैं तो बस अकेला हूँ। But God already says that you are His. लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि आप तो उसके हैं। So be happy and rejoice in this goodness. और इसलिए आप खुश हो जाएं और इस भलाई में आप आनंद मनाएं। You are His treasured possession. आप उसके पारितोषिक हैं, या कहिए कि आप उसका संभाला गया महान खजाना है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, I pray for everyone watching this program. प्रभु यीशु, इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Today they may be feeling so low and so lonely and feeling rejected.
आज तो ये बहुत ही नीचा या फिर कहिए कि तिरस्कार किया गया महसूस करते हैं, because of the love they don't receive from the world. क्योंकि इन्होंने संसार से वो प्रेम प्राप्त नहीं किया है। But today, Lord, pour your love into their hearts. लेकिन प्रभु जी, आज आप अपने प्रेम को इनके हृदय में उंडेरिए Show them how much you care for them और इन्हें दिखाइए कि आप इनकी कितनी परवाह करते हैं and that you are theirs और आप इन्हीं के हैं, and that you are their God कि आप इनके हैं परमेश्वर and that they are your children. और ये आपकी संतान हैं। They are your prized possession, Lord. ये आपके लिए सबसे बड़े गर्व की या फिर खजाना है प्रभु, So bless them with all your heart today. और इसलिए अपने पूरे दिल से इन्हें आज आशीष दीजिए। Meet all of their needs. इनकी हर एक ज़रूरत पूरी कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।